अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया है उसे उस समयों तक याद किया जाएगा जब तक भारत पर संविधान का राज होगा और लोकतंत्र होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इनके समकक्ष और बिहार का लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार कोई भी नहीं हो सकता। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सच में भारत का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कोई ईमानदार नहीं हो सकता। इन्हें जब पढ़ने के लिए इनके माता पिता ने जिम्मेदारी दी तो मनमोहन सिंह ईमानदारी के साथ पढ़ा और अपने काबिलियत के बदौलत विदेश के टॉप विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। जब परिवार को संभालने की जिम्मेदारी दी गई तब इन्होंने एक अच्छा पति बना और एक अच्छा पिता भी बने। With my good friend Prime Minister Singh, I've said before and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided not just to India but to the world. जब भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था तब देश में इन्हें आर्थिक बदहाली को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को भी मनमोहन सिंह बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाया। भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और आपको अवगत करा दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को उस आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर निकाला था जब भारत का कई किलो सोना गिरवी रखा चुका था और विश्व भी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था। देश कहें या कांग्रेस या फिर सोनिया गांधी जी का नाम लें, इन सभी ने मिलकर भारत को एक अनमोल प्रधानमंत्री दिया। वे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जब देश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी तो मनमोहन सिंह बड़े ही ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री पद को निभाया। मनमोहन सिंह ने भारत का नाम विश्व के सम्मानित देशों की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया। जब विदेशों में मनमोहन सिंह भारत का नेतृत्व करने के अधिकार लेकर जाते तो लोग खड़े होकर तालियां से स्वागत करते। ये दृश्य मनमोहन सिंह ने भारत के लोगों के लिए छोड़कर गए हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. पंजाब का दिग्गज नेता पूर्व खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, आपके चरण में मेरा सर झुका है। मैं धन्य हो गया। आपको मैंने देर से समझा, लेकिन आपने मौन रहकर वो कर दिया जो हल्ला करके विश्व में डंगा पीटकर बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। आप जब प्रधानमंत्री थे तो देश का अर्थव्यवस्था अरबी घोड़े की तरह चलता था। आज कछुआ की तरह हालत हो गई है। मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी और आज कछुए की चाल चल रही है। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता महबूबा मुफ्ती ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बड़ी बात कह दी हैं। इन्होंने ऐसी बात कही है जिसको सुनकर भारत का वैसा प्रधानमंत्री जो प्रचार प्रसार में फ़ोटो छपवाने में खूब पैसा खर्च करता है, विज्ञापन पर
खूब पैसा खर्च करता है उसको जोरदार का झटका लग सकता है। मुफ्ती ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको विज्ञापन के रूप में कभी नहीं देखा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने किया, तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम अल्फाज के ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। मेरे भारतवासियों, भारत के लोगों को सूचना का अधिकार जिसे भ्रष्टाचार खत्म करने में प्रयोग होता है, इसी के डर से वर्तमान प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया। रोजगार पाने का अधिकार, भोजन खाने का अधिकार और सबसे बड़ी बात शिक्षा का अधिकार देने वाले प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह तो भारत के लोगों के लिए भगवान के समान हैं। लेकिन मनमोहन सिंह अपने काम को बड़े प्यार से देश का कर्ज बता दिया। ऐसे प्रधानमंत्री भारत को शायद ही मिले जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ।